क्योंकि देखिए कृष्ण काल में भी महाभारत हुई थी और हम नहीं चाहते कि अब मथुरा के लिए हमें महाभारत करनी पड़े। और काशी में तो महादेव थे तो तांडव आप लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञानवापी का भी जो मुद्दा है उस पर भी कई मैं देख रहा हूँ ओबीसी जैसे नेता हैं और कुछ इनके जो चमचे कह सकते हैं या इनके फॉलोवर्स हैं वो भी अपना अपना बयान दे रहे हैं कि ज्ञानवापी नहीं देंगे और मथुरा नहीं देंगे। ये तीन जो मंदिर है इसको आपसी भाईचारा समझते हुए दे देना चाहिए। सही है, काशी में तो अब तो तथ्यों के आधार पर आपसे मांग रहे हैं। अभी प्रूफ मिल गए हैं वहाँ पर कि वो जो ढांचा है वो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, उसके अंदर से मूर्तियां भी निकल रही हैं। दे देना चाहिए, इतना इनको जो है विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध की जो परिभाषा है फिर वो दूसरी तरफ जाएगी, लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगी। तब ये कहेंगे कि मोदी हिंदू मुस्लिम करवाता है। अरे चुनाव में खाली राम मंदिर या ज्ञानवापी या मथुरा मुद्दा नहीं है, वो हमारे ईष्ट है, हमें पता है। आज नहीं तो कल दे देंगे, क्योंकि जिसको हमने गद्दी पे बिठाया है ना उसे पता है कि मैंने 100 करोड़ सनातनियों के लिए क्या काम करना है। संघर्षों के बाद राम मंदिर बनाने में हम सफल हो पाए। अब उसके बाद ज्ञानवापी में बारी है। हमारे दावों में बहुत मजबूती भी आ गई है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बन रहा है, ठीक हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो राम मंदिर हमें मिला और दो पार्टियों वालों ने संघर्ष किया, ये कोई दोहराए नहीं। और कार सेवकों ने अपनी आहुति दी, बलिदान दिया, जा करके हमारे को राम मंदिर मिला। अब ज्ञानवापी का भी जो मुद्दा है उस पर भी कई मैं देख रहा हूँ ओबीसी जैसे नेता हैं और कुछ इनके जो चमचे कह सकते हैं या इनके फॉलोवर्स हैं वो भी अपना अपना बयान दे रहे हैं कि ज्ञानवापी नहीं देंगे और मथुरा नहीं देंगे। तो मैं उनको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि ये तो है नहीं कि 30 लाख मस्जिदों को कह रहे हैं कि तोड़ करके, जबकि बनाए तो सबको पता है कि क्या था और क्या नहीं था। तो हम तो कह रहे हैं तीन जो मंदिर है इसको आपसी भाईचारा समझते हुए दे देना चाहिए, क्योंकि देखिए कृष्ण काल में भी महाभारत हुई थी और हम नहीं चाहते कि अब मथुरा के लिए हमें महाभारत करनी पड़े। और काशी में तो महादेव थे तो तांडव आप लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो प्यार मोहब्बत अपना सही है, काशी में तो अब तो तथ्यों के आधार पर आपसे मांग रहे हैं। अभी प्रूफ मिल गए हैं वहाँ पर कि वो जो ढांचा है वो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, उसके अंदर से मूर्तियां भी निकल रही हैं, उसके अंदर अलग अलग संस्कृति भाषाओं के अंदर लिखा हुआ भी आ रहा है हमारे देवी देवताओं के ग्रंथ और शास्त्र। तो दे देना चाहिए, इतना इनको जो है विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध की जो परिभाषा है फिर वो दूसरी तरफ जाएगी, लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगी। तब ये कहेंगे कि मोदी हिंदू मुस्लिम करवाता है, जबकि मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि तुम मंदिर के लिए दंगे करो, लड़ाई झगड़े करो, कुछ भी नहीं। वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए बैठे रहे। अगर वो दंगे कराते या उनके अंदर इतनी उतावलापन होता मंदिर का, तो 2019 में राम मंदिर का आ गया था सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय, लेकिन 2024 में बनाया, क्योंकि जो समय जिस प्रतिक्रिया को करने में लगता है वही लगा। अब इन्होंने उसकी तुलना कर दी कि चुनाव पास है। अरे चुनाव में खाली राम मंदिर या ज्ञानवापी या मथुरा मुद्दा नहीं है, वो हमारे ईष्ट है, हमें पता है। आज नहीं तो कल दे देंगे, क्योंकि जिसको हमने गद्दी पे बिठाया है ना उसे पता है कि मैंने 100 करोड़ सनातनियों के लिए क्या काम करना है और टोटल 140 के लिए क्या काम करना है। सबका साथ सबका विकास, उसमें पूरा देश आ गया। और मंदिर जो है वो हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, तो 100 करोड़ को खुशी होगी, अदर्स को नहीं होगी। उसी की विडंबना ये है ना कि पथराव हुआ महाराष्ट्र के अंदर और बात जाइए, विवाद खड़े करते हैं आए दिन। ओबीसी जैसा नेता जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, लेकिन चुनाव वो यूपी में भी जीत जाता है, महाराष्ट्र में भी जीत जाता है। तो ये हमें भी सोचना पड़ेगा, और जो सेकुलरिज्म का नारा देते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये इंसान वहाँ बैठ करके इन राज्यों में चुनाव कैसे जीत जाता है। और ये लोग जब उनको पता है कि ये कटु वचन बोल करके हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, सनातन को दुख पहुँचाता है, तो ऐसे बंदे को तुम जितवाते क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम मुँह पे हमारे भाईचारा करते हो, अंदर से तुम उसके साथ हो। क्योंकि जो एक पहलू हम पढ़ते हैं कि आबादी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ऐसे ही करते करते जब तादाद बढ़ेगी, जैसे कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जो मुसलमान थे वो अच्छे थे। अगर अच्छे थे तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया आकर के? चलिए उस समय मामला गर्म था, कुछ समय बाद शांत हुआ होगा। उसके बाद भी उन्हीं राज्य सरकारों को वहाँ पर क्यों बिठाया गया जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया? ऐसे लोगों को क्यों बिठाया गया? आज वही कश्मीर जब शांति प्रिय हो गया मोदी जी के आने के बाद, पत्थरबाज गायब हो गए, आज टूरिज्म वहाँ बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहाँ लगाई जा रही हैं, और पाकिस्तान भिखमंगा हो गया, तो आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिट, हमारा फायदा हिंदुस्तान में रुकने का है, उस देश के साथ जाने का नहीं है। तो आज आपको हिंदुस्तान ज़्यादा प्रिय लग रहा है, लेकिन यही उस समय लगता तो शायद हम ज़्यादा खुश होते कि जो कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ प्रताड़ना हुई उसके लिए वहाँ के कश्मीरी भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने भी कदम उठाए। ऐसा ही अभी मीरा रोड पे हुआ,
मैं कहता हूँ चाहे उन्होंने झंडे लगाए, नारे लगाए, वो सेकेंडरी बात हो गई। फर्स्ट ये थी जब उन्होंने पथराव किया, महिलाओं और बच्चों तक को भी उन्होंने नहीं बख्शा, तो वहां के रह रहे मुस्लिमों ने उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया। आज जब वहां पर बुलडोजर चलता है, वहां पर सेना की कार्रवाई होती है, पुलिस की कार्रवाई होती है, तो ये निंदा करने आ जाते हैं, ये मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को कोसने आ जाते हैं। लेकिन जब ये ऐसे असामाजिक तत्व हमारे ही राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं, तब ये इनको क्यों नहीं रोकते। इनका खाली एक ही काम है कि मोदी को हटाओ। चोर चोर कल को एक दूसरे की शक्ल ना देखने वाले, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले सब एक हो गए और कहते हैं मोदी डरा हुआ है। अरे मोदी नहीं डरा, मोदी के साथ तो फिर 110 120 करोड़ जनता है, ये 5-10 करोड़ जो टटपूंजी हैं वही तुम्हारे साथ हैं, और कुछ भटके हिंदू हैं। बाकी सबको पता है जिसको उसने गद्दी पे बिठाया है ना, वो क्या है। और ये कहते हैं कि खाली मंदिरों के आधार पर ही मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी। क्यों गुमराह करते हो कि मोदी जी खाली मंदिरों का, मंदिर हमारे इष्टों के हैं, हमें खुशी है, लेकिन साथ साथ क्या मोदी जी को 14 लाइन के एक्सप्रेसवे बने उसके लिए वोट नहीं देंगे। गरीब के घर शौचालय से लेकर के, सिलेंडर से लेकर के बिजली तक पहुंचा दी, क्या उसके लिए वोट नहीं देंगे। कश्मीर जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था, वहां शांति कर दी, टूरिज्म बढ़ गया, हरे की जगह आज हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो क्या उसके लिए वोट नहीं देंगे। वंदे भारत जैसी ट्रेनें दौड़ा दी, उसके लिए वोट नहीं देंगे। 16 एम्स का शिलान्यास कर दिया, उसके लिए नहीं देंगे। विद्यालय बना दिए विश्व के अंदर, जहां पाकिस्तान जब हमारे पे बम फेंकता था या कोई आतंकवादी घटना करता था, तो वो मुद्दा कश्मीर पे जाकर के अटक जाता था यूएनओ में। आज सारा देश, खाली एक चाइना को छोड़ दे, पूरे देशों के देश के प्रधानमंत्री भारत के साथ खड़े हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं है कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम जापान के साथ हैं, हम रशिया के साथ हैं, हम इसके साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। नहीं, वो सब कहते हैं हम भारत के साथ हैं। आज अकेला आटे आटे को तरस रहा पाकिस्तान, जो कल तक हमें आग दिखाता था। एक हमारे को दगावर नेता, कट्टर नेता मिले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है हमारे पे परमाणु हमला कर देगा। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका ने फोन करके उन्होंने कहा था मुझे 25% भूमि और 25% जनता का आहुति देना स्वीकार है, लेकिन कल पाकिस्तान सूर्योदय नहीं देखेगा। दूसरे नेता मिले हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे एक सेना, वायुसेना के उसका वायुयान वहां पर गिरा, तो वहां के ही सांसद ने बोल दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए, इसको रिहा कर दिया जाए, नहीं तो मोदी आर्मी भेज देगा और यहाँ पर कत्लेआम होगा। हम पाकिस्तान वाले सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे, और उसको छोड़ना पड़ा। तो अभिनंदन जी को। तो देखिए, अगर आपने असली परिभाषा पूछनी है मोदी जी की क्या है और मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है, तो ऐसे लोगों से पूछो। यूक्रेन, रूस में जो फंसे हुए बच्चे थे, उनके माँ बाप से पूछो कि जब उनके बच्चे वहां से निकल के घर आए तो उन्हें कितनी खुशी हुई और उन्होंने कितनी दुआएं दी मोदी जी को। कश्मीरी पंडितों से पूछो, आतंकवादियों में मारे गए लोगों के परिजनों से पूछो, कार सेवकों के परिवार वालों से पूछो, अयोध्या में रह रहे संतों से पूछो कि मोदी का क्या योगदान है। इनको समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही परिवार के ऊपर बैठे रहे, इन्होंने उससे आगे निकले ही नहीं। उन्होंने 1947 से टिल जब तक इनका राज था 2014 तक सिर्फ धर्म की राजनीति करी, जाति की राजनीति करी। जब बंटवारा हमारा धर्म के आधार पे हो चुका था, तो किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों नेहरू जी ने मदरसा दिया, गुरुकुल कम करते गए, क्यों वक्फ बोर्ड दिया इंदिरा गांधी ने, क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, किसी ने नहीं मांगा था आपसे। पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों को होगा, क्यों कहा मनमोहन सिंह जी ने, जबकि सबसे ज्यादा तादाद में हम हैं। और अल्पसंख्यक ये किसको कहते हैं? क्या ये सिखों से कम है? क्या ये बौद्धों से कम है? ये किससे कम है? इनसे कम है। और सिख भाई हर जगह कहीं अनादर, कहीं विपदा, कहीं आपदा होगी, इनसे पहले आपको नजर आएंगे लंगर सेवा करते हुए, निष्काम, किसी की हेल्प नहीं। तो उनसे कुछ सीखो। कोई बम लगा करके फटता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये अल्लाहू अकबर कहते हुए फटते नजर आएंगे। कोई अगर अपने इस हिंदुस्तान में श्री राम का नाम ले लेगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लेगा, महादेव का नाम ले लेगा, तो गर्दन काट दी जाएगी। तो हम कहाँ रह रहे हैं? 100 करोड़ की आबादी में है सर, फिर भी हम डर के अपने ही भगवान का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर हमें जय श्री राम बोलने पे आपदा हो जाती है कई लोगों को। ममता बनर्जी गाड़ी का काफिला रोक देती है, लेकिन वही सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले, हिंदुत्ववादियों को उखेड़ कर बाहर फेंकने वाले, और मोदी तीसरी बार आएगा तो सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे खड़गे जी का साथ देती है। फिर कहती है अल्लाह की कसम होगी मोदी को मत देना जो काफिरों के साथ जाएगा। ऐसी तुम क्या सोचते हो? इस हिंदुस्तान में तुम सत्ता में आ जाओगे? अब तो ऐसे में तो उनके गठबंधन तो टूटने के कगार पर आ गए, लगभग बिखर ही गए हैं। बिल्कुल टूटेगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ।
त्रेता युग में श्री राम से दुश्मनी ली थी रावण ने, पूरा परिवार खत्म हो गया था। आज कलयुग के अंदर राम मंदिर से राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले जितने हैं ना, इन सबका भी अंत हो रहा है धीरे धीरे। देखो कांग्रेस खत्म, विलुप्त, जैसे भारत से डायनासोर खत्म हुए क्योंकि वो इंसानों के ऊपर हैवी हो गए थे, उसी तरीके से जब कांग्रेस ने जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करी है, कूटनीति की राजनीति करी है, धर्मों में बांटा। आज से पहले हमें क्या पता था कौन जाट है, कौन हिंदू मुस्लिम, ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य, कुछ नहीं पता था। आज बता दिया ये दलित भी कोई होता है हमारे ही हिंदुस्तान सनातनियों में, जाट भाई भी कोई होते हैं पता चल गया, गुजर भी होते हैं, सबको बता दिया। आज 100 करोड़ हिंदुओं ने बताया ये सब हम बाद में, पहले सनातनी है, तभी हर घर के ऊपर राम का झंडा लहरा रहा है। ये इनकी आंखों को पीड़ा पहुंचा रहा है। इनको राम मंदिर का न्योता तो ठुकराते हुए राहुल गांधी और उनके परिवार ने एक सेकंड नहीं सोचा। फिर जब इनको पता चला कि भैया जहां से हमने यात्रा शुरू करी वहां से लेकर असम तक भगवा में है, सब राम में सारे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, शायद हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही, ये बैठ गए वहां राम मंदिर के बाहर। जबकि वहां पर इनको बोला गया आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा, आपको मंदिर में पहन के जाने वाले वस्त्र धोती पहननी पड़ेगी। इन्होंने वो नहीं बताया, इन्होंने बताया असम की सरकार हमारे को मंदिर जाने से रोक रही है। जब न्योता मिला आदर सहित, वो तो आपके परिवार और आपने ठुकरा दिया, जबकि आपको देना नहीं चाहिए था। भारत का नागरिक होने के खातिर, सनातनी हिंदू होने के खातिर मैं बोलता हूँ नहीं देना चाहिए था आपको। जो लोग 25 वकील खड़े कर रहे हैं कोर्ट में, जो राम भगवान के सबूत मांग रहे हैं, उसको मंदिर समिति न्योता दे रही है। क्यों दे रही है, कौन है ये?